दोस्तों आखिरकार Hyundai की एल्केज़ार इंडिया पर लॉन्च हो चुकी है, जो कि Hyundai कंपनी की तरफ से आने वाली पहली 7 सीटर कार हो चुकी है। अगर आप Hyundai की एल्केज़ार को लेना चाहते हैं और कंफ्यूज कि इस कार पर क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है, कि अगर आपको बेस मॉडल लेते हैं तो क्या फीचर मिलेंगे, टॉप एंड वेरिएंट पर क्या फीचर मिलेंगे, तो इसके बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी पूरी डिटेल के साथ में बताई जा रही है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। आपको बता दें कि Hyundai एल्केज़ार अपने सेगमेंट पर आने वाली टाटा सफारी और MG हेक्टर प्लस को काफ़ी कड़ा मुकाबला देने वाली है, क्योंकि ऑब्वियसली काफ़ी एग्रेसिव प्राइस पर इस कार को लॉन्च किया गया है। आपको बता दें कि हम यहाँ पर Hyundai एल्केज़ार के इंटीरियर या फिर एक्सटीरियर के डिज़ाइन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आप उस डिज़ाइन को देख पा रहे होंगे और हम डिज़ाइन के बारे में बात करके आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करने वाले हैं। डिज़ाइन आप देख सकते हैं, काफ़ी एग्रेसिव सा डिज़ाइन दिया गया है, जो कि Hyundai की क्रेटा से थोड़ा सा मिलता जुलता है, जहाँ पर हेडलाइट्स सेम दी गई लेकिन बाकी चीज़ों पर काफ़ी अंतर है और लेंथ वगैरह भी ज़्यादा है। तो सभी चीज़ों की बात करेंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आप ऐसे ही वीडियोज़ को नोटिफिकेशन बिल्कुल मिस ना कर पाएँ और रोजाना ऐसे ही वीडियोज़ का लाभ सबसे पहले उठा सके। दोस्तों इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करते हैं Hyundai एल्केज़ार की प्राइस की, जहां पर इस कार की प्राइस 16,30,000 बेस मॉडल और 19,99,000 टॉप एंड वेरिएंट के लिए जाती है। जहां पर अगर आप इसके पेट्रोल वेरिएंट को लेते हैं तो वहां पर आपको 16,30,000 पर पेट्रोल वेरिएंट का बेस मॉडल और 19,84,000 पर पेट्रोल वेरिएंट का टॉप एंड वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर आप इस कार के डीजल को लेते हैं, जी हाँ, इस कार पर आपको पेट्रोल और डीजल इन दोनों ही का ऑप्शन दिया गया है, जो कि टाटा के सफारी पर नहीं मिलता है पेट्रोल का ऑप्शन। अगर आप इस कार के डीजल को लेते हैं तो वहाँ पर आपको 16.53 लाख से स्टार्टिंग होकर 19,99,000 तक जाती है, जो इसके टॉप एंड वेरिएंट की कीमत है। यानी कि इस कार की आपको 16 लाख से लेकर 19 लाख के बीच पर पेट्रोल और डीजल ये दोनों ही ऑप्शन मिल जाते हैं। साथ ही मैनुअल और ऑटोमेटिक ये ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाती है। यानी कि चारों के चारों ऑप्शन आपको मिलेंगे, ऑटोमेटिक और मैनुअल और साथ ही पेट्रोल और डीजल। यानी कि आपको सभी वेरिएंट पर सभी ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं कौन सी मॉडल आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। इस कार के डायमेंशंस की बात करते हैं, जहाँ पर आपको इस कार की लेंथ 4.5 मीटर की मिलती है, यानी कि 4500 mm की लेंथ दी गई है। अगर हम इस कार के ब्रेथ की बात करें तो वह 1790 mm की है और हाइट है 1675 mm की। यानी कि इस कार की लेंथ टाटा सफारी से लगभग 100 mm कम है। यानी कि इस कार की लेंथ जो है वो काफ़ी थोड़ी कम मिलती है टाटा सफारी के अकॉर्डिंग। लेकिन वहीं अगर हम इस कार के बूट स्पेस की बात करें तो इस कार की बूट स्पेस 180 लीटर की मिलती है, जो कि टाटा सफारी में 73 लीटर की ही मिलती है। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर बूट स्पेस ज़्यादा है और यहाँ पर इसकी लेंथ भी कम है, तो कैसे इस कार की लेंथ को कम करते हुए बूट स्पेस को बढ़ाया गया है। ऑब्वियसली इस कार की जो व्हील बेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, 2760 mm की। तो इस कार की जो व्हील बेस है वो भी टाटा सफारी के अकॉर्डिंग बिल्कुल बेहतर है, लेकिन यहाँ पर आखिर बूट स्पेस बढ़ाई कैसे गई। तो अगर आप इस कार के रियर सीट्स को देखें तो उस पर आपको उतनी कैपेसिटी या फिर उतनी लेंथ नहीं मिल पाती है, उतनी स्पेस नहीं मिल पाती है जितना कि आपको टाटा के सफारी पर मिलती है। यानी कि अगर आप टाटा के सफारी को लेते हैं तो वहाँ पर आपको रियर सीट पर यानी कि थर्ड रो सीट पर भी बैठने में काफ़ी कंफर्ट महसूस होगा, लेकिन वहीं पर Hyundai के एल्केज़ार पर वो कंफर्ट महसूस नहीं होगा जो Hyundai के टाटा के सफारी पर देखने को मिलती है। यानी कि आपको कभी भी स्पेस की कमी तो नहीं होने वाली है, लेकिन हाँ, अगर आप टाटा सफारी पर बैठकर सीधा आप Hyundai के एल्केज़ार पर बैठे तो आपको ज़रूर इसकी कमी देखने को मिल जाएगी। लेकिन ऑब्वियसली अगर नॉर्मली देखें तो आपको बिल्कुल भी कमी नहीं होगी कभी भी स्पेस की या फिर कंफर्ट की। इस बात करें इस कार के टायर साइज़ की, तो अगर आप इस कार के बेस मॉडल को लेते हैं या फिर सबसे लो मॉडल को लेते हैं तो वहाँ पर आपको 17 इंच के टायर्स ऑप्शन दिए गए हैं और टॉपेस्ट वेरिएंट पर आपको 18 इंच के एलॉय व्हील ऑप्शन दिए गए हैं। घबराएं नहीं, अगर आप इस कार के बेस मॉडल को भी लेते हैं तो वहाँ पर भी आपको यहाँ पर एलॉय व्हील का ऑप्शन दिए गए हैं। यानी कि आप Hyundai के एल्केज़ार के बेस मॉडल को 16,30,000 से स्टार्ट होने वाले बेस मॉडल या फिर 19,99,000 पर जाने वाले टॉप एंड वेरिएंट को ले लें, आपको सभी पर एलॉय व्हील, कंपनी फिटेड एलॉय व्हील दिए गए हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है किसी कार के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली टाटा सफारी पर, MG हेक्टर पर, इन सभी पर आपको बेस मॉडल पर एलॉय व्हील नहीं देखने को मिलती। इसके बाद अगर एक और इसकी हाईलाइटेड फीचर की बात करते हैं तो इस कार पर आपको सभी ब्रेक्स डिस्क ब्रेक दी गई है। यानी कि 4 व्हील ड्राइव पर सभी चीज़ें डिस्क ब्रेक दी गई है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है एक कार के लिए, जहाँ पर आपको 2 डिस्क ब्रेक और 2 ड्रम ब्रेक का ऑप्शन नहीं बल्कि चारों के चारों डिस्क ब्रेक दी गई है। अगर हम इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो वो आपको 50 लीटर की मिलती है, जो ऑब्वियसली इसके सभी वेरिएंट पर बिल्कुल सेम है।
आप इसके किसी भी वेरिएंट को ले, आपको वहाँ पर 50 लीटर की बूट स्पेस मिल जाएगी। अब इस कार के सेफ्टी की बात करते हैं। अगर इस कार के यानी कि Hyundai के एल्केज़ार की सेफ्टी की बात करें तो अगर आप इसके बेस मॉडल को लेते हैं तो वहाँ पर आपको ABS, 2 एयरबैग, हिल असिस्ट, रेयर कैमरा, रेयर सेंसर, ESC यानी कि इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, EBD, इंजन इमोबिलाइजर, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम, टायर प्रेशर मॉनिटर, एडजस्टेबल सीट्स और भी काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर आप इसके टॉपेस्ट वेरिएंट को लेते हैं यानी कि सबसे हाईएस्ट वेरिएंट को लेते हैं तो वहाँ पर आपको सेफ्टी के नाम पर जो चीज़ें बढ़ाई जाती है वो इसका एयरबैग है, जो 2 से 6 एयरबैग हो जाते हैं, यानी कि 6 एयरबैग। ट्रैक्शन कंट्रोल आपको एक्स्ट्रा मिलती है। इसके अलावा इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल मिलती है और ESS मिलती है। ब्लाइंड स्पॉट मिरर मिलती है, यानी कि आपको इसके ब्लाइंड कार के टॉपेस्ट वेरिएंट पर ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर का भी ऑप्शन दिया गया है, जो इसके टॉपेस्ट वेरिएंट पर है। बेस मॉडल पर आपको ये फीचर नहीं मिल पाती। इसके बाद बात करते हैं इस कार के इंजन की। अगर हम आपको बात करें Hyundai के एल्केज़ार के इंजन की तो इस कार पर आपको सेम वही 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता है जो Hyundai के क्रेटा पर लगाई गई है। जी हाँ, 1.5 लीटर का डीजल इंजन जो 113 bhp की पावर जनरेट करती है और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क। अगर हम इस इंजन के पावर की बात करें तो इस इंजन पर आपको 4 सिलेंडर डीजल इंजन मिलती है जो 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर के साथ में आती है। वहीं अगर आप इसके पेट्रोल इंजन को लेते हैं तो वहां पर आपको क्रेटा से काफ़ी अच्छी पावर मिलती है, जहां पर क्रेटा पर तो 138 bhp की पावर मिलती है। लेकिन वहीं अगर आप इस कार के पेट्रोल को लेते हैं यानी कि नॉर्मल पेट्रोल को भी लेते हैं तो टर्बो की बात नहीं करूंगा, नॉर्मल पेट्रोल को लेते हैं जो कि 2.0 लीटर का नॉर्मल पेट्रोल इंजन है तो वहाँ भी आपको 157 bhp की पावर मिलती है। अगर आप इससे क्रेटा के टर्बो से भी कंपेयर करें तो वहाँ पर आपको टर्बो पर 138 bhp की पावर मिलती थी, जहाँ आपको इस कार पर 157 bhp की पावर मिलती है और 192 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी है। और ये कार भी 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ में आती है और 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर के साथ में। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, अगर आप इसके पेट्रोल को लेते हैं तो वहाँ पर आपको 7 सीटर ऑप्शन पर केवल मैनुअल मिलेगा, और अगर आप इसके पेट्रोल को ऑटोमेटिक पर लेना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको इसके 6 सीटर ऑप्शन को लेना होगा, जहाँ पर बीच पर आपको कैप्टन सीट्स दिए जाएंगे। तो ये एक चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ है। इसके बाद हम इस कार के फीचर की बात करते हैं कि क्या क्या फीचर आपको इसके बेस मॉडल पर मिल जाते हैं। तो अगर आप इस कार को Hyundai के एल्केज़ार को बेस मॉडल को लेते हैं तो वहाँ पर आपको कई सारे फीचर मिलते हैं, जो कि ऑब्वियसली अभी के टाइम पर कई सारे कार पर टॉपेस्ट वेरिएंट पर भी नहीं मिलते हैं। आइए बात करते हैं उन फीचर की, जहाँ पर आपको यहाँ पर मिलती है इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, कीलेस एंट्री, रिमोट स्टार्ट स्टॉप बटन, रेयर AC वेंट, 4 स्पीकर आपको मिलती है इसके बेस मॉडल पर। इसके अलावा क्रूज कंट्रोल इसके बेस मॉडल से ही दी जा रही है। 10.25 इंच का टच स्क्रीन जो कि ब्लू लिंक और एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले इन सभी को सपोर्ट करती है। साथ ही GPS और नेविगेशन के साथ में आती है, और साथ ही रेयर कैमरा भी दी गई है, जो कि आप जिसका लाभ आप इसके यहाँ पर टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम से ही उठा सकते हैं। कीलेस एंट्री दी गई जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा ग्लो बॉक्स कूलिंग इसके बेस मॉडल पर दी गई है। पैनोरामिक सनरूफ इसके बेस मॉडल से ही शुरू हो जाती है। स्लाइडिंग सनवाइजर जो इस सेगमेंट पर पहली बार दी जा गई है। इसके अलावा सीट के बैक पर आपको टेबल मिलती है या और IT डिवाइस होल्डर भी मिलती है, यानी कि आप इसके सेकेंड रो सीट पर बैठकर फ्रंट सीट के बैक पर अपने IT डिवाइस को रख सकते हैं, कुछ चीज़ों को रख सकते हैं, एक टेबल की तरह आपको मिल जाएगी, काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा आपको यहाँ पर लेदर सीट्स ऑप्शन इसके बेस मॉडल से ही मिलती है, आपको फैब्रिक सीट नहीं दी जाएगी। इसके अलावा आपको 74 कलर पर आपको एम्बिशन लाइटिंग मिलती है, जिसे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, और ऐसा आपको टाटा के सफारी पर भी नहीं मिलती है। वहाँ पर आपको एम्बिशन लाइटिंग मिलती है लेकिन बिल्कुल फिक्स्ड लाइटिंग होती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको LED हेडलाइट्स, DRL, LED टेल लैंप्स, LED फॉग लैंप्स इन सभी का ऑप्शन दिया गया है। यानी कि अगर आप इस कार को लेते हैं तो पूरी तरह से आपको LED फिटेड चीज़ें मिलने वाली है। हाइलोजन का कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया। इनफैक्ट आपको Hyundai के एल्केज़ार के फॉग लाइट पर भी LED का प्रयोग किया गया है, ताकि यहाँ पर हाइलोजन का उपयोग किया गया, तो ये प्लस पॉइंट हो जाती है किसी कार के लिए। इसके बाद अगर आप इस कार के टॉपेस्ट वेरिएंट को लेते हैं तो वहाँ पर आपको बेस मॉडल के अलावा क्या क्या फीचर मिलते हैं, आइए जानते हैं। अगर आप इसके टॉपेस्ट वेरिएंट को लेते हैं तो वहाँ पर आपको इस कार के फ्रंट पर भी कैमरा और फ्रंट पर भी सेंसर मिल जाती है, यानी कि फ्रंट सेंसर और फ्रंट कैमरा भी मिलती है, जिसे आप बिना गियर लगाए देख सकते हैं, फ्रंट कैमरा को चालू कर सकते हैं। और इनफैक्ट आप इसके बेस मॉडल पर जो रेयर कैमरा है उसको बिना रिवर्स गियर लगाए
चालू कर सकते हैं। ये बिल्कुल एक स्विच से ही चालू कर सकते हैं, जिससे आप अपने रेयर का व्यू देख सकते हैं कभी भी, किसी भी जगह पर, किसी भी गियर पर। इसके बाद अगर इसके टॉप स्टैंड को लेते हैं तो वहाँ पर आपको इसके सीट बेल्ट का हाइट एडजस्ट करने का ऑप्शन भी दिया जाएगा। इसके अलावा स्पीकर्स पर भी आपको थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी, जहाँ पर आपको 8 स्पीकर्स का ऑप्शन दिए जाएंगे इसके टॉपेस्ट वेरिएंट पर, और ड्यूअल टोन बॉडी कलर का ऑप्शन मिलेगा इसके टॉपेस्ट वेरिएंट पर। अगर आप इसके टॉपेस्ट वेरिएंट को लेते हैं तो वहाँ पर आपको ड्यूअल टोन बॉडी कलर का ऑप्शन दिया जाएगा, जिसे आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं कि आपको ड्यूअल टोन बॉडी कलर चाहिए या फिर नहीं। तो ये रही Hyundai की एल्केज़ार की डिटेल रिव्यू। आपको ये कार कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसमें कई सारे ऐसे फीचर हैं जो आपको टाटा के सफारी पर भी देखने को नहीं मिलती है। तो आपको क्या पसंद है, टाटा की सफारी या फिर Hyundai की एल्केज़ार? ऊपर जाके पोल सेक्शन में अपनी वोटिंग जरूर करें, आपका वोटिंग काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको कोई भी किसी भी चीज़ पर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके सभी मैसेज का जल्द से जल्द रिप्लाई किया जाएगा और आपके सभी कन्फ्यूजन को दूर किया जाएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगी होगी और समझ आ गई होगी। तो ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।